वेलकम एवरीबॉडी टू विजन एकेडमी। तो आज के एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर में हम चेक करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। अगर इससे पहले आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर क्यूआर दिया गया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गुप्ता एरा स्टार्टेड विद द एसेशन ऑफ विच रूलर। सो व्हाट डज एसेशन मीन्स, किसने राजपाट जो है संभाला, उसके बाद हम कंसिडर करते हैं कि गुप्ता एरा जो है स्टार्ट हुआ था। सो फर्स्टली द फर्स्ट किंग ऑफ गुप्ता एरा वाज श्री गुप्ता, यह हमें ध्यान रखना है। बट जो इनका किंगडम था वो काफी स्मॉल था। बट आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त वन, ठीक है, चंद्रगुप्त वन इन 1319 सीई, तो इनके बाद जो हम कंसिडर करते हैं कि गुप्ता एरा जो है वो स्टार्ट हुआ था, जिसे गुप्ता संवत भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, नोट करके रखना है, गुप्ता संवत इन 3020। एंड इन्होंने अपने आप को सबसे पहले जो है टाइटल दिया था महाराजा धीराज, विच मीन्स ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, इन्होंने जो है गुप्ता एम्पायर की जो टेरिटरीज थी उन्हें फैलाया इन द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये हमें ध्यान रखना। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो इंडिया का पार्ट है गुप्ता एम्पायर में जो है, इन द स्टार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर कितना ज्यादा ये फैला हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। और जो बाकी ऑप्शंस हैं यहाँ पर उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। समुद्रगुप्त, ही वॉज द सन एंड द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त वन। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी एंड ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था। इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन बनता हुआ मिल सकता है आगे, तो हमें ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री कॉन्क्विस्ट, जो इनका मिलिट्री कॉन्क्विस्ट था अराउंड द इंडिया, ही नेवर लॉस्ट एनी बैटल, ये हमें ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त सेकेंड ऑल्सो नोन एज, इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य का, एंड ही वॉज द सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त। एंड ये भी जो है इनके समय हम कहते हैं कि जिनिथ ऑफ गुप्ता एम्पायर था, गोल्डन एज ऑफ इंडिया जो हम कहते हैं समुद्रगुप्त टू के समय ही हमें देखने मिलता है। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जो है डेवलपमेंट देखने मिलता है स्कल्पचर्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर, जो है ओवरऑल सोसाइटी जो है काफी इनके समय फ्लरिश कर रही थी। एंड स्कंदगुप्ता, ही वॉज अ लेटर गुप्ता एम्परर हु रूल्ड नियर द पीक ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये हमें ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त। एंड इनके बाद जो इनके समय हुना इन्वेंशन हमें देखने मिलता है एंड दी राइज ऑफ फिडिटरीज देखने मिलता है, उसकी वजह से गुप्ता एम्पायर जो है डिक्लाइन पे आ जाता है। तो हमने यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए हैं और ये काफी जो है ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, हमें ध्यान रखना है, तो हमें नोट्स में अपने मेंटेन करके रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्क्रिप्शन गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्ता's अचीवमेंट। ठीक है, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया जिन्हें टाइटल मिला गया है, इनके जो अचीवमेंट्स का हमें जो डिटेल है वो देखने मिलता है इलाहाबाद पिलर में, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन विच इज ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रहस्ती, ये हमें ध्यान रखना है। ये हिस्टोरिकल जो है हिस्टोरिकल सोर्स है जो प्रोवाइड करता है हमें डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त। इसके बारे में हम की फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके कंपोजर जो है हरसेना थे, ही वॉज द कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर ऑफ समुद्रगुप्त। इसके अंदर कंटेंट जो हमें देखने मिलता है वो क्लासिकल संस्कृत में है एंड इंस्क्रिप्शन इज प्रहस्ती। ओके, एंड समुद्रगुप्ता's मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इज मेंशन इन दिस। ठीक है, इसके अंदर जितना भी समुद्रगुप्ता के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं आर्यवर्त एंड द सदर्न इंडिया, दक्षिण पथ, इन्होंने जो है साउथ तक जो इन्होंने कॉन्क्वेस्ट अपना किया था उसके बारे में डिटेल अकाउंट हमें ये पिलर के अंदर देखने मिलता है, इलाहाबाद पिलर के अंदर। एंड जो टाइटल्स था जो हमने जो इंस्क्रिप्शन ऑल्सो रिफर्स टू हिम एज अ कवि राजा, किंग ऑफ पोएट्स एंड हाईलाइट्स हिज स्किल्स एज अ कंप्लीट म्यूजिशियन, ये हमें ध्यान रखना है। लोकेशन जो है ये इलाहाबाद मीन्स करंट डे प्रयागराज में है। सो ये जो की फैक्ट्स है ये हमें नोट करके रखना है शॉर्ट में अपने पास, जो हमारे लिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। एंड अदर ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन प्राइमरी एसोसिएटेड विद साखा रूलर, साखा रूलर्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया तो कर सकते हैं। एंड गुप्ता रूलर स्कंदगुप्ता, इनके बारे में हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में देखने मिलता है। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो मरहौली में है, जनरली एट्रिब्यूटेड टू चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य, इनके बारे में भी अभी मैंने आपको बताया, जो सक्सेसर थे समुद्रगुप्ता के या सन भी थे।
एंड इसके अंदर जो है इन्होंने अपनी खुद की जो विक्ट्रीज है उसको डिस्क्राइब किया है। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद रिगेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुमारगुप्ता हाईलाइटिंग द पेट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके अंदर हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जो है देखने मिलता है। तो ये बाकी के ऑप्शंस है, इसे भी हमने शॉर्ट में जो है डिस्कस कर लिया। इनके बारे में अपने नोट्स बना लीजिए, जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास हेल्पफुल होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्तास कॉन्कर्ड टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पर हमें कई जो बुक्स हैं उसके अंदर ये 3 ग्रुप्स के अंदर भी डिवीजन देखने मिलता है, बट जो मेजरली हिस्टोरियंस जो डिस्क्राइब करते हैं वो हमें 5 ग्रुप्स जो है, करेक्ट आंसर 5 ग्रुप्स के अंदर जो है मेजर डिवीजन हमें देखने मिलता है, जो ज्यादातर एक्सेप्टेड है हिस्टोरियंस के बीच में। तो जो ग्रुप है, ग्रुप 1 में जो आ जाता है गंगा यमुना प्रिंसेस आ जाते हैं। ग्रुप 2 के अंदर ईस्टर्न हिमालयन फ्रंटियर स्टेट्स जितने भी हैं, जिसमें नेपाल, द्वारका, समताता, ये सारे जितने भी रीजन्स हैं, ये सारे जो स्टेट्स हैं, वेरियस रिपब्लिक्स ऑफ पंजाब भी, तो ये सारे जो हैं ईस्टर्न हिमालयन फ्रंटियर स्टेट्स में सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं। देन ग्रुप 3 के अंदर अताविका राज्य, जिसे अताविका राज्य भी कहते हैं, इसमें जो फॉरेस्ट किंगडम्स हैं जो कि अंडर जो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में जो समुद्रगुप्त के अंदर आ गए थे, उन सबको ग्रुप 3 में डाला गया है। एंड ग्रुप 4 के अंदर हम दक्षिण पथ स्टेट्स को देखते हैं, यानी कि जो मिलिट्री कॉन्क्विस्ट इन्होंने सदर्न रेंज में किया था, और जो उन्होंने वहां पर जो भी विक्ट्रीज एंड जो भी किंगडम्स को कॉन्कर्ड किया था उनके बारे में, उन सारी चीजों को हम ग्रुप 4 में डालते हैं। एंड ग्रुप 5 में फॉरेन पावर्स, यानी कि जो श्रीलंका एंड कुशनास की जो टेरिटरीज थे जो इन्होंने कॉन्क्विस्ट में जो कॉन्कर्ड की थी, उसके बारे में हमें डिस्कशन देखने मिलता है ग्रुप 5 में। तो टोटल हमें जो ध्यान रखना है कि 5 मेन ग्रुप्स के अंदर इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पर्पस है वो हमें डिवाइड किया गया दिखता है। तो ये हमें नोट करके रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड रिगेन। ठीक है, सो फाहेन ऑल्सो नोन एज फैक्सियन, ये हमें ध्यान रखना, आपने इनका नाम सुना होगा अपने लोअर ग्रेड स्कूल्स में, फैक्सियन का। इन्होंने जो है अपना जो ट्रैवल है, इनका ट्रैवल अकाउंट है 399 टू 411 एडी, और इन्होंने अपने बुक गाओसेंग फैक्सियन में जो है इनके रिकॉर्ड देखने मिलता है बुद्धिस्ट किंगडम्स का, जिसमें ये मेंशन करते हैं कि ये अपने इंडिया के विजिट के बारे में, एंड विच इज आल्सो कंसिडर कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के ही किंगडम के समय इन्होंने ये विजिट किया था, जिसके अंदर ये लाइफस्टाइल ऑफ पीपल्स, कैसे लाइफस्टाइल है, क्या क्या कैसे पनिशमेंट्स हैं, इन्होंने इसमें ये मेंशन करते हैं कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यहाँ पर पनिशमेंट जो इनको देखने मिला था वो था सिर्फ हैंड कटिंग, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में काफी डिस्कशन देखने मिलता है। हैंड कटिंग जो था वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो है यहाँ पर पनिशमेंट जो है ये लिखते हैं इंडिया में, एंड बाकी जो क्राइम्स थे उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट था, हीनियस क्राइम्स के लिए हैंड कटिंग था, ये हमें ध्यान रखना है। फाहेन फैक्सियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड चंद्रगुप्त सेकंड्स रूल गुप्ता पीरियड में। बाकी की जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये भी रिनाउंड सिग्निफिकेंट ट्रैवलर्स हैं, जो ह्वानसांग या फिर जिन्हें स्वांगजांग भी कहते हैं, चाइनीज मॉन्क हु विजिटेड इंडिया मच लेटर ड्यूरिंग द हर्षवर्धनास रिगेन, हम इसे भी डिस्कस करेंगे, हर्षवर्धना रिगेन को भी इन 7th सेंचुरी ह्वानसांग ने जो है ट्रैवल किया था। एंड मेगास्थनीज ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड मच अर्लियर ड्यूरिंग, इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय विजिट किया था इंडिया को। एंड इबन बतूता ये काफी बाद हमें देखने मिलता है ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, मोस्ट सिग्निफिकेंटली तुगलक डायनेस्टी के समय इन 14th सेंचुरी जो है इबन बतूता जो है ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स इंडिया, तो ये हमें देखने मिलता है। हमने बाकी ऑप्शंस भी जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया, आप इनका भी नोट बना लीजिए। एंड जो फैक्सियन थे इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, जितना भी रिक्वायर्ड इन्फो चाहिए था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, अब हम गुप्ता एम्पायर के डिक्लिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ। सो यहाँ पर है हुन इन्वेशन एंड राइज ऑफ फ्यूडेटरीज। ठीक है, समुद्रगुप्ता ने जो कॉन्क्वेस्ट किया था, जो भी वो किंगडम्स विन करते थे,
वहां पर जो उन्होंने सदर्न कॉन्क्विस्ट की थी, उसमें उन्होंने जिस भी किंग को वो डिफीट करते थे, उन्हीं को वापस वो कोरोनेट कर देते थे एज अ किंग। सो वो उनका जो राज्य है वो नहीं लेते थे, बट दे वर अंडर द समुद्रगुप्तास किंगडम। ये इस तरीके से होता था कि जो लोकल किंग्स थे उनका वो जो है उन्हीं को किंग रहने देते थे। तो हूना इन्वेंशन, जो व्हाइट हून्स, इनका जो इन्होंने इन्वेट किया था गुप्ता टेरिटरीज इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसके ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ स्कंदगुप्ता, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में फर्स्टली बता ही दिया था कि इनके समय ही हूना इन्वेंशन हुए थे। एंड जो अटैक्स हुए थे, उस उन जो बैटल्स थे वो काफी लंबे थे, और उस समय जो है जो भी गुप्ता एम्पायर के रिसोर्सेज थे वो काफी जो है ड्रेन्ड हो गए थे, एंड वाइटल ट्रेड रूट्स भी जो थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। जो रोम के साथ, रोमन एम्पायर के साथ जो भी हमारे यहाँ पर गुप्ता एम्पायर के समय जो भी ट्रेड्स होते थे, वो सारे जो रूट्स थे वो काफी डिस्टर्ब हो गए थे। इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो काफी वीक हो गई थी गुप्ता एम्पायर की। सो दिस वाज वन रीजन। एंड द सेकंड रीजन वाज राइज ऑफ फ्यूडेटरीज, यानी कि जितने भी लोकल गवर्नर्स थे, यानी फिर जो रीजनल किंगडम्स थी, जिनके किंग्स थे, उन्होंने भी जब देखा कि गुप्ता एम्पायर जो है वो यहाँ पर वीक हो रहा है, तो इन्होंने भी जो है अपना प्रोटेस्ट अगेंस्ट शुरू कर दिया, एंड अपना जो किंगडम है वो उनके अगेंस्ट में वो फाइट करना शुरू कर दिए। तो दिस वर दी टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर जो है डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। चोला इन्वेजन, चोला डायनेस्टी was the powerful South Indian kingdom and rose the much later around the 9th century, ठीक है। चोला इन्वेजन हमें काफी बाद में देखने मिलता है 9th century में, आफ्टर द गुप्ता एम्पायर। तब तक जो गुप्ता एम्पायर था वो ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुका था, ये हमें ध्यान रखना है। अरब इन्वेजन, अरब into the Indian subcontinent began in 8th century and primarily in Sindh, which was also long after fall of Gupta Empire, ठीक है। ये भी काफी समय बाद हुआ था गुप्ता एम्पायर के। एंड मुगल इन्वेशन, ये भी अराउंड 1000 ईयर्स बाद हुआ था। सो ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनका भी हमें नोट बना के रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये इन्वेशन कब हुए थे। तो जो जैसे कि मैंने आपको सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, एंड रीजन, जो पर्टिकुलर रीजंस थे गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धना बिलोंग टू विच डायनेस्टी, ठीक है। हर्षवर्धना जो है कि फेमस किंग थे, ये भी सदर्न इंडिया के, एंड ही बिलोंग टू पुष्यभूति किंगडम। सो हर्षवर्धना बिलोंग टू पुष्यभूति, ऑल्सो नोन एज वर्धना डायनेस्टी, विच ही रूल्ड इन थानेश्वर, जो कि ये भी कन्नौज, प्रेजेंट हम कह सकते हैं कि कन्नौज एंड उसके आसपास के जो भी राज्य हैं, इनमें इन्होंने रूल किया था अराउंड 606 टू 647 AD। एंड मेजर रिलीजन जो हमें इनके समय देखने मिलता है वो है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। मेजरली हिंदुइज्म का भी शैविज्म जो ब्रांच है, ये सबसे ज्यादा राइज में हमें देखने मिलता है इनके डायनेस्टी में। एंड इनके समय जो, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, मैंने आपको बताया था कि ह्वानसांग जो है इन्होंने विजिट किया था ड्यूरिंग हिज डायनेस्टी, ड्यूरिंग हिज किंगडम, ये हमें ध्यान रखना है। की फिगर जो है हिज फादर प्रभाकर वंदना, एंड हिज पोएट वाज भानुभट्टा, ऑथर ऑफ हर्षचरित्र, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। पोएट एंड ही वाज ऑथर ऑफ हर्षचरित्र। इनका जो कैपिटल था वो कन्नौज था। एंड नोटेबल विजिटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ह्वानसांग, विच इज ऑल्सो हु इज ऑल्सो नोन एज ज़ुआंगसांग, ये जो है इन्होंने विजिट किया था ड्यूरिंग हिज किंगडम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षा वॉज डिफीटेड बाय पुलिस्किन सेकेंड एंड हिज सदर्न लिमिट वॉज फिक्स्ड विथ, ठीक है। यहाँ पर जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने फ्रॉम द नॉर्थ साइड जब इन्होंने अपना कॉन्क्वेस्ट शुरू किया साउथ की तरफ, तो यहाँ पर नियर द नर्मदा रिवर, यहाँ पर जो बैटल हुआ, उस बैटल में ये पुलिस्किन सेकेंड से जो है हार जाते हैं। ही गॉट डिफीटेड बाय हिम, एंड देन इनमें जो है सदर्न जो इनका बॉर्डर है वो नर्मदा रिवर बन जाता है हर्षा किंग का, एंड जो पुलिस्किन थे इनका नॉर्दर्न बॉर्डर बन जाता है नर्मदा रिवर। एंड उनमें जो है ट्रीटी हो गई थी, ट्रीटी आप कह सकते हैं कि उनमें जो है समझौता हो गया था कि ही विल नॉट मूव बियॉन्ड दिस बॉर्डर, एंड बॉर्डर वॉज नर्मदा रिवर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको जो बताया वही यहाँ पर डिस्कस्ड है कि इन
618 to 619 जो यहाँ पर इसके अराउंड जो मेजर बैटल हुआ था नियर द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। बाउंड्री जो है उसके बाद डिफाइन हो गई थी, नर्मदा रिवर वाज द बाउंड्री ऑफ बोथ किंगडम्स, हर्षाज एम्पायर फॉर द नॉर्दर्न बाउंड्री एंड चालुक्य किंगडम्स फॉर द सदर्न बाउंड्री, ठीक है। एंड इसके बारे में हमें जो है सिग्निफिकेंट जो ये इवेंट है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है अहोल इंस्क्रिप्शन के अंदर, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अहोल इंस्क्रिप्शन के अंदर जो हमें वेल डॉक्यूमेंटेड ये देखने मिलता है, कंपोज्ड बाय द कोर्ट पोएट ऑफ पुलिस्किन सेकंड हु वाज रवि कीर्ति, एंड जो है इन्होंने विच डिस्क्राइब्स हाउ हर्षास जॉय वैनिश्ड आफ्टर हिज डिफीट, ठीक है। ये बेसिकली जो है हर्ष के जो हर्षवर्धन थे उनके डिफीट का ये अपने बुक के अंदर एंड पोएट्री के अंदर जो है मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं, और वो लिखते हैं कि कैसे हर्षा का जो है हर्ष चला जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पल्लवा किंग हु डिफीटेड एंड किल्ड पुलिस्किन सेकंड एंड टुक कंट्रोल टू ऑफ वतापी वॉज, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है। इन्हें वतापी कोंडा का भी जो है टाइटल मिला हुआ है। इन्होंने पुलिस्किन सेकंड को जो है डिफीट कर दिया था एंड इन्हें किल कर दिया था, इनका एक्चुअली इनको मार दिया था इन्होंने, एंड उसके बाद ही इनको जो है टाइटल मिला था वतापी कोंडा का, विच मीन्स कॉन्करर ऑफ वतापी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आगे बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इसका जो विक्ट्री हुआ था अराउंड इन 642 CE, ये हमें ध्यान रखना है। देन ही वाज अ पावरफुल पल्लवा रूलर who avenged his father earliest defeat by Chalukyas by conquering their capital Vatapi, ठीक है। This victory over the Chalukya king Puliskin II established Pallava supremacy in South India। इसके बाद जो है हमें पल्लवास की जो है पल्लवास जितने भी किंगडम्स थे उनकी सुप्रीमेसी साउथ इंडिया में हमें देखने मिलती है, एंड लेड टू नरसिम्हवर्मन वन बीइंग नोन एज वटापी कोंडा। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें हमने सारी चीजें जो है डिस्कस कर ली हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पुलिस्किन सेकंड एंड वाज रिटन बाय हिज पोएट रवि कीर्ति। इसके बारे में ये क्वेश्चन का तो मैंने आपको ऑलरेडी ही आंसर बता दिया था, ठीक है। अहोल इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में हम डिस्कस भी कर लेते हैं डिटेल में। ये इंस्क्रिप्शन जो है लिखा गया था इन 634 AD एंड इट इज इन संस्कृत इन मगुती टेम्पल जो कि कर्नाटका में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेजरी, इस टेम्पल में यहाँ पर हमें ये इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है जिसके अंदर डिटेल्ड में जो है लिखा हुआ है कि बैटल्स के बारे में, एंड जैन पोएट रवि कीर्ति जो है इसमें ग्लोरीफाई करते हैं पुलिस्किन सेकंड की विक्ट्री को ऑफ इंक्लूडिंग द डिफीटिंग ऑफ हर्षवर्धनास। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे इन्होंने हर्षवर्धना की डिफीट का जो मजाक उड़ाया हुआ है। की डिटेल्स देख लेते हैं। ऑथर जो है अहोल इंस्क्रिप्शन के रवि कीर्ति हैं। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलिस्किन सेकंड। सब्जेक्ट जो है इसके अंदर पुलिस्किन सेकंड्स की जो विक्ट्री है वो, एंड चालुक्य डायनेस्टी को कैसे इन्होंने फैलाया पुलिस्किन सेकंड ने, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस्ड की गई है। कंटेंट जो है इसके अंदर हिज मिलिट्री अचीवमेंट, पर्टिकुलरली हिज ट्राइब ओवर द पावरफुल किंग हर्षवर्धना, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हिस्ट्री ऑफ चालुक्यास, लोकेशन मगुती जैन टेम्पल इन अहोल कर्नाटका, क्रूशियल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग चालुक्या हिस्ट्री एंड संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। ये इमेजरी हमें ध्यान रखना है। ये सारे की पॉइंट्स जो की डिटेल्स हैं इसे भी हमें ध्यान रखना है, नोट्स बना लेना है। ये हमारे लिए आगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसके लिए हमें सोल्यूशन या फिर उन्हें सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। द कैपिटल ऑफ पल्लवास वाज, ठीक है, पल्लवास का जो कैपिटल था वो था कांचीपुरम। कांचीपुरम सर्व्ड एज द प्राइमरीली पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल हब फॉर पल्लवा डायनेस्टी अप्रोक्सीमेटली फॉर 3rd to 9th century, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चालुक्यास एंड पल्लवास की जो राइवलरी है इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हटके पर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इनकी राइवलरी है ये काफी लंबी चली थी। ये अराउंड 620 CE में स्टार्ट हुई थी एंड टिल 734 CE तक ये राइवलरी चली थी। ये ऐसे हुआ था कि पुलिस्किन सेकंड वाज ऑलमोस्ट रीच्ड कांची एंड महेंद्र वर्मन फर्स्ट रूल एंड पल्लवास हैड टू डिसीड द नॉर्दर्न प्रोविंस। यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉर्डर मैंने यहाँ पर जो इमेजरी लगाया है
यहाँ पर देन नरसिंह वर्मन वन किल्ड पुलिस्किन सेकंड एंड सीज द बदामी इन 642 सीई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये इनका रीजन है ये काफी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है एंड जो पल्लवास का जो बाउंड्री है वो रिड्यूस हो चुका है। देन विक्रमादित्य सेकेंड फर्स्ट रिकैप्चर द बदामी एंड मेड द फेल्ड अटेम्प्ट ऑन कांची। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अटेम्प्ट किया था, उसके बाद इनका जो रीजन है यहाँ पर इंक्रीज हुआ। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर अराउंड 50 ईयर्स तक इनके बीच में पीस देखने मिलता है। देयर वाज नो बैटल बिटवीन देम, बट आफ्टर दैट विक्रमादित्य सेकंड अवेंज्ड द पुलिस्किन सेकंड सेंचुरी ओल्ड डिफीट इन 734 सीई। ही कैप्चर्ड कांची बट नॉट प्लंडर्ड इट। ठीक है, नॉट प्लंडर्ड इट मतलब यानी कि उन्होंने कैप्चर किया बट वहां पर कोई भी लूट मार उन्होंने नहीं किया। बाकी ऑप्शंस भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने राइवलरी जो है इनकी मेजर राइवलरी उसके बारे में डिस्कस कर लिया, हमें ध्यान रखना है, इसके नोट्स बना के रख लेने हैं। बाकी ऑप्शंस में है मदुराई, ये जो है कैपिटल था पांड्यन डायनेस्टी का, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, देन वतापी द कैपिटल ऑफ अर्ली चालुक्यस, ऑल टू ऑक्यूपाइड बाय पल्लवास फॉर 12 years द मेजर मिलिट्री विक्ट्री बट इट वाज नॉट ओन कैपिटल। ठीक है, बदामी उनका खुद का कैपिटल नहीं था, बट ये मेजर सिग्निफिकेंट रोल इसका हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो इमेजरी है इनके बैटल्स के बीच में काफी वाइटल रोल था वतापी का, विच इज ऑल्सो नोन एज बदामी। उज्जैन हिस्टोरिकली द कैपिटल ऑफ अवंती किंगडम एंड मेजर सीट ऑफ मालवा रीजन एंड गुप्ता रूलर्स बट नॉट फॉर पल्लवास। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है ये लेक्चर जो है ये एंड करता है। यहाँ पर आपको जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया है इन सारी चीज़ों के बारे में शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं आपको, जो क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड टिल देन सी यू एट द लेक्चर्स, बाय बाय।